माथे पर तिलक, गले में प्रभु श्री राम के नाम का गमछा, नंगे पैर 5.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जुबान पर प्रभु श्री राम का नाम। जिसने भी सनातनी को देखा वही अभिभूत हो गया। होना ही था, क्योंकि सामने खड़ा सनातनी शख्स कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के नए और ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। चुनावों के दौरान धर्म की राजनीति करने वाले आपने बहुत से नेता राजनेता देखे होंगे, लेकिन सनातन को आत्मसात करने वाले और अपने जीवन के हर पल में शामिल करने वाले डॉक्टर मोहन यादव को नहीं देखा या नहीं सुना तो समझ लीजिए कुछ नहीं किया। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। कभी देखा है कोई मुख्यमंत्री सारे प्रोटोकॉल तोड़कर नंगे पैर परिक्रमा करने पहुंच जाए? नहीं ना के बराबर ही ऐसे सीएम रहे हैं। लेकिन मोहन यादव ने श्री कामतनाथ मंदिर की लगभग 5.5 किलोमीटर की परिक्रमा कर सबको हैरान कर दिया। सीएम मोहन जिस वक्त परिक्रमा कर रहे थे, एनएमएफ न्यूज की संवाददाता वागिशा पांडे भी परमिशन लेकर उनसे बात करने आ गई। फिर क्या, सीएम मोहन यादव परिक्रमा तो करते ही रहे, साथ ही साथ वागिशा के सवालों के जवाब भी देते गए। मोहन यादव ने इस दौरान जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो था सनातन धर्म के प्रति आस्था। सुनिए एनएमएफ न्यूज के साथ सीएम मोहन यादव की सबसे एक्सक्लूसिव बातचीत। चित्रकूट भगवान राम की नगरी में आप आए हैं और कामतगिरी में आज 5.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। धर्म को लेकर, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक को लेकर आपका रुझान बहुत है। बीते 1 साल से हम लगातार देख रहे हैं। आगे चित्रकूट के उत्थान के लिए क्या कहेंगे? हमारा तो मानना है कि सनातन संस्कृति में धर्म आधारित जीवन पद्धति है, और जीवन पद्धति में अगर धर्म नहीं रहेगा तो अधर्म आ जाएगा। और इसलिए धर्म की व्याख्या भी बड़ी विस्तृत है, लेकिन सुचरित्र जीवन जीना, अपने सभी मान्य परंपराओं का पालन करना और समुचित विकास की दृष्टि रखना, यही धर्म है। शासन के मुखिया होने के नाते समाज की चलने वाली मान्यताओं का ध्यान रखना, समाज की व्यवस्था पर विश्वास करना और समाज का विश्वास बहाल करने लायक तीज, त्योहार, मान्यता, धर्म संस्था जो भी है सबका बराबरी से पालन करना और सहभागी होना। मुझे इस बात का संतोष भी है और आनंद भी। बीते दिन आपने ऐलान किया कि चित्रकूट को बड़ा तीर्थस्थल बनाया जाएगा। ये तो सही बात है। वनवास काल में भगवान श्री राम ने यहाँ जो समय निकाला है, ये समय हम सबके लिए सदैव प्रेरणापुंज रहेगा। कठिन काल में, कठिन दौर में भगवान श्री राम ने अगर मध्य प्रदेश को अपनाया, चित्रकूट को अपनाया, तो मध्य प्रदेश सरकार उसका ध्यान नहीं रखेगी तो किसका रखेगी? लोग आपसे आशा कर रहे हैं कि आप दूसरी बार यहाँ पर आए, लोगों ने बताया। हाँ, बार बार आएंगे, एक बार थोड़ी। उनका कहना है कि आपके आने से उनमें एक उम्मीद जागी है कि रोजगार और बढ़ेगा। क्यों नहीं, जरूर बढ़ेगा, इसीलिए तो हम आए। उन्होंने उज्जैन को देखा है, विकास होता है, यहाँ भी देखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरा अयोध्या चित्रकूट बन जाए। 100% ये तो मान के चलिए कि जैसा भाव है सबका, उस भाव के आधार पर हम निश्चित रूप से अपने मन के भाव को बनाए कर रखते हुए बाबा महाकाल की नगरी से तो भगवान श्री राम का आनंद क्यों नहीं आना चाहिए? जब भगवान कृष्ण का आनंद आ रहा है, कृष्ण के भगवान के तीर्थ बन रहे हैं, ऐसे श्री राम वनगमन पथ भी बन रहा है। मुझे संतोष है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दोनों की धरती मध्य प्रदेश रही है, तो स्वाभाविक रूप से 2 ज्योतिर्लिंग है और दोनों भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ यहाँ हुई है। स्वाभाविक रूप से करोड़ों लोगों की मान्यता है, आस्था है, विश्वास है, उसको बरकरार रखने का काम हमारा काम है। लेकिन कुछ लोग सनातन धर्म का मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसे लोग ठिकाने लगेंगे और छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो आस कर रहे हैं कि हम इतने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यदि 1 साल से उन्होंने आपको काम करते हुए देखा है, और वो छोटे छोटे व्यापारी का कहना है कि हमने सनातन और आध्यात्मिक के प्रति उनका रुझान देखा है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो चित्रकूट में एक बड़ा रोजगार का अवसर लेकर आएंगे, पर्यटन स्थल के तौर पर भी। समूचे मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना हमारा फर्ज है, हमारा सबका प्रयास है।
हमारी व्यवस्थाओं पे विश्वास करते हुए समुचित हर क्षेत्र में विकास की संभावना है। ऐसे में धार्मिक पर्यटन के जो केंद्र है, धार्मिक पर्यटन के केंद्र को बढ़ाना ये हम सबकी जवाबदारी भी है और सरकार की प्राथमिकता भी। वोकल फॉर लोकल को आप बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कहा है कि हमारे पड़ोस से खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्व से उसका प्रचार करें। मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमारी भी मान्यता है। हम अपने इन भावों को लेके ही चल रहे हैं। लगातार जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, स्वाभाविक रूप से हम सब अपने मन के भाव को भी संतुलित करें। व्यवस्थाओं के साथ जो लोकल हमारे उत्पादक हैं या हमारे छोटे छोटे व्यवसायी हैं, सच्चे अर्थों में दीपावली तो वो मनाते हैं, पूरे साल अपनी मेहनत करके कोई चीज़ बना करके दिया बनाते हैं, कोई सामग्री बनाते हैं, कोई प्रसाद सामग्री बनाते हैं। हमको सबको लेके चलने की हमारी प्राचीन पद्धति रही है और यही हमारे को स्वावलंबन सिखाती है। ये हमको सबको सामूहिकता के साथ विकास की कल्पना की तरफ भी ले जाती है। मुझे संतोष है कि हम इस प्रधानमंत्री के भाव को समझते हुए अपने इस विकास मॉडल को कायम रखें। दीपावली महोत्सव सीएम बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा जब मध्य प्रदेश जगमगाएगा। इस बार आपने क्या टारगेट रखा है, क्योंकि उज्जैन और बाकी धर्मनगरी में हम देखते हैं कि बड़ा टारगेट रखा जाता है दीपमालन को लेकर? देखिए, हमारा तो इतना ही मानना है कि भगवान राम अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो सनातन धर्मी के सारे जो तीर्थ है वहाँ पर भी आनंद आना चाहिए। और भगवान राम का वनवास काल में चित्रकूट से संबंध रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस बार दीपावली जोरदार होना चाहिए। परिक्रमा करने के दौरान सीएम मोहन यादव का ऐसा अंदाज देखने को मिला जो शायद ही कभी दिखा हो। सीएम साहब पहुंच गए एक चाय की दुकान पर और चाय बनाने लगे। चाय की दुकान वाली को दीदी कहा तो पास खड़ी पत्नी ने भी पूछ लिया, नेताजी हमारे लिए तो कभी चाय नहीं बनाए। देखिए सीएम का ये मजेदार अंदाज। कोई बात नहीं, इनके भाई है आप। हाँ, मेरा भाई का है। अरे वाह, क्या नाम बहन का हमारा? राधा दीदी। वाह, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी बहन है, तुम थोड़ी हो। देखा आपने सीएम का ये जुदा अंदाज। बहरहाल मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।